क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा और स्मृतियों में खो सी गई। मतलब जो क्रिस्ट हेल्ड थी, जो जर्मनी से आई थी, उसने रोगियों की सेवा करने का जो प्रण है वो 5 साल के लिए लिया था। तो यहाँ पर एक कोई बीमार स्त्री थी जिसके बहुत ही काले बाल थे। उस काले बालों को देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई और वो कुछ यादों में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में, अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। बच्चों, अपनों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये वही जान सकते हैं जो अपना घर बार छोड़कर बाहर नौकरी की तलाश में चले जाते हैं या मजबूरीवश उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। यही बात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ और अपने माता पिता से बहुत दूर हूँ एक अजनबी देश में। इतना सोचते ही मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंखों में डूब गई। मतलब लड़की ने भी इस बात को देख लिया था, पर मैंने चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उनकी सदा हंसती आंखें नरम हो आईं, पर जरा सी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, न, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। मतलब उसने दूर होने का गम पूछना चाहा, दर्द पूछना चाहा, पर यहाँ पर भी उसने अपने दर्द को नहीं बांटा। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तोंगशू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह भी हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी? मतलब अब वो लेखक मदर टेरेसा से पूछना चाह रहा था कि जब आप अपना घर छोड़ करके आई, क्या उसके बाद कभी आप अपने घर वालों से मिलने गई आज तक? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का आदर करने, स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाईं और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। मतलब जब लेखक ने ये बात मदर से पूछी तो कान अपना काम कर चुके थे। मतलब मदर ने अपनी बात जो थी, वो जो लेखक पूछ रहा था वो सुन ली थी। वाणी, अब उन्हें मदर को बताना था, मतलब वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने सीधा सा जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या घटना बताई कि एक बार फ्रांस में कोई विश्व भर के पूजा ग्रहों का सम्मेलन हुआ था जहाँ पर 2 नन्स, मतलब मदर वहाँ पर गई थी। उन दोनों की माओं को पता था कि उनकी बेटियां वहां पर आ रही हैं। जब वो उनसे मिलने आई तो ना उन्होंने अपनी पुत्रियों को पहचाना, बस ये कहती रह गई कि इसमें से तुम्हारी पुत्री कौन सी है। उनकी सदा हंसती आंखें नरम हो आईं, पर जरा सी नम नहीं। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। मतलब इतनी दूरियां हो चुकी थी, इतने दिन बीत चुके थे कि माँ भी अपनी बच्चियों को नहीं पहचान पाई, और नाम से फिर उन्होंने उन्हें पहचाना और गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक स्वयं वे थी। मतलब जो घटना मदर ने उस लेखक को बताई वो उनके जीवन का ही एक अंश था। इसलिए प्रश्न कुछ और न पूछे जाएं, लेखक कुछ और प्रश्नों की झड़ी उनसे न लगा दें, ये बात खत्म करके वो स्वयं वहां से चली गई। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा। मतलब जब उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर से चिट्ठी आती है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का एक फ़ोटो भेज देती हूँ, घर का पता या कुछ कि कैसे रह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब यहाँ पर बात आ गई कि जिस रोगी की वो सेवा कर रही थी उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि रोगी का जो रोग था वो पूरे चरम पर आ चुका था। मतलब इतना बढ़ चुका था कि अब वो असहनीय हो रहा था। रोगी बहुत परेशान हो रहा था। तो मदर के मुँह से सिर्फ इतना ही निकला कि अब मैं तुम्हारे लिए विनती करूँगी। यह सुनकर के थोड़ा सा उनका चेहरा चमक गया था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिस्री ही मिस्री, पर मिस्री कूजे की थी। कूजे की थी मतलब जो सांचे में ढालकर बनाई जाती है ना बच्चों, एक तो प्राकृतिक होती है और एक किसी चीज को बनाया जाए। जो मिठास तो तुरंत देती थी,
पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती है। मतलब कूंजे की जो मिश्री होती है वो सांचे में ढालकर बनाई जाती है, वो जल्दी से घुलती नहीं है, और यदि उसको तोड़ने का या प्रयास किया जाए तो हमारे मुंह में ही चोट आ जाती है, इस तरीके की। तो वो क्या कह रहे हैं कि मिश्री तो थी उनके स्वर में, मतलब उनका स्वर मीठा था, पर चिंतित भी था मदर का स्वर, क्योंकि मदर खुद जानती थी कि उसका रोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जब रोगी ने कहा कि आज भी अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो तो कल भी करना, तो मदर ने साफ कहा कि नहीं, कल तुमसे ज़्यादा जो कष्ट में होगा उसके लिए प्रेयर करूंगी। जैसे हजारों वॉट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों से रूप से पाते रिपीट मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। मतलब कहने का ये कि लेखक कह रहा है कि मैंने बहुतों से ऐसे धनवान व्यक्तियों को देखा था जिनके पास धन था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, रूप था, गुण भी था, पर इतना समर्पण, इतना त्याग मैंने किसी के पास नहीं देखा था जितना मदर टेरेसा के पास। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। अब वो कह रहे हैं कि ऊपर के बरामदे में जब मैं खड़ा था तो मैंने वहां पर एक और महिला को देखा जो जादू की पुड़िया थी। अब जादू की पुड़िया क्यों थी कि या तो वो अपनी बातों से लोगों के रोग दूर कर देती थी, या क्यों कहा वो आगे पता चलेगा बच्चों। तो उन्होंने यहाँ कहा कि वो जादू की पुड़िया से एक और जादू का नाम उन्होंने यहाँ पर लिया है बच्चों। असम में कामरूप एक क्षेत्र है जहाँ का जादू बहुत मशहूर है। ऐसा कहा जाता था कि जब लोग वहाँ जाते थे तो अजनबियों को वहाँ पर मक्खी मच्छर बना करके वहीं रोक लिया जाता था और उन्हें कभी उनके वास्तविक रूप में नहीं भेजा जाता था। पर यहाँ पर उस कामरूप के जादू की बात नहीं कही जा रही, बल्कि होम की सबसे जो बूढ़ी मदर थी मार्गरेट, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। मतलब अब यहाँ पर एक और व्यक्तित्व के बारे में बात की जा रही है, मदर मार्गरेट के बारे में, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका कद बहुत छोटा था, गुड़िया जैसा, पर इतनी फुर्ती, इतनी चुस्ती और व्यवहार में इतनी शालीनता, इतनी हंसी। ऐसा लगता था कि जब वो हंसती हैं तो सुंदर सुंदर चमकते मोती जो हैं वो बाहर गिर रहे हैं। और भारत में वो 40 वर्षों से रह रही है, केवल सेवा में लगी हुई, गंभीर मरीजों की सेवा में, और उन्हें कुछ नहीं जानना था सेवा के अलावा। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए एक ऐसा मरीज आया था जो बहुत ही ऐशो आराम में पला हुआ था। कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता। मतलब कहने की बेचारे को आदत, यानी कि उसके घर में इतने सारे नौकर चाकर थे कि वो केवल आदेश देता था, उसने कभी किसी दुख या गम को बर्दाश्त नहीं किया था। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा। मतलब वो जो आदमी ऑपरेशन के लिए आया था उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो चीत्कार कर रहा था, परेशान। उसने विहल होकर कहा, वातावरण चीत्कार और विहलता से भर गया। मतलब उसने कभी अपने जीवन में कोई दुख देखा ही नहीं था, तो छोटा सा कष्ट भी उसे बहुत दुखदाई लग रहा था, पर यह कष्ट तो बहुत असीम था। तो उसने वो चिल्ला रहा था, परेशान था, और पूरे वातावरण में उसकी चीख जो थी वो गूंज रही थी। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, लेकिन उसकी चीत्कार को सुनकर के भी उस मदर मार्गरेट के चेहरे पर जरा सा भी शिकन या जरा सी भी उदासी नहीं आई, बल्कि उनकी जो हंसी थी वो पहले की तरह बरकरार रही। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल समथिंग, और बस तब नथिंग। और वे इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो छेप जाता। मतलब मरीज को सांत्वना देने के लिए उसने क्या कहा, कुछ नहीं, अरे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है। आज थोड़ी सी दिक्कत है, कल आज तुम्हें बहुत थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, कल थोड़ी सी परेशानी होगी, और परसों बिल्कुल भी नहीं। इतनी सांत्वना देते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती। मतलब किसी भी रोगी को देख करके उसका रोग अगर बहुत ज्यादा होता तो वो क्या कहती, वो पीड़ा के गर्त में जाती ही नहीं, दुखी नहीं होती, बल्कि खिलखिलाकर हंसकर उनके रोग को दूर करने का प्रयत्न करती।
मतलब जी उठी का अर्थ था बच्चों जी उठी। ये एक बीमार महिला को देख करके उन्होंने कहा था। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वे उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कान में ही है। ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की। मतलब लेखक कह रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर सेवा का कितना भाव लिए हुए ये महिलाएं रह रही हैं कि जो जितना रोगियों की सेवा कर चुका है वो उतना ज़्यादा मुस्कुराता है। बच्चों, कहीं अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख आ जाता है या कोई हमारे घर में परेशान या बीमार होता है तो उससे ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं उसकी सेवा करते हुए, और हमारे मन में हमेशा यही बात उत्पन्न होती है कि अरे कब ठीक होगा, ये बहुत परेशान हो गए हम तो, न जाने कब इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बीमार तो अलग परेशान है ही है, हम रोगी की सेवा करते करते परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यहाँ जो जितने अधिक वर्षों से सेवा कर रहा है वो उतना ज़्यादा ही प्रसन्न रहता है, उतना ज़्यादा ही उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। सच में क्या ये किसी दीपक की ज्योत की तरह है कि जो बुझते बुझते और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है? वास्तव में ये एक जागरूक जीवन की ज्योत है जो लोगों को हंसना सिखा रही है। लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, मतलब जिनका लक्ष्य ही उन्होंने देख लिया है कि हमारा लक्ष्य केवल सेवा करना है, सेवा निरत, सेवा में लगे रहे जीवन की ये ज्योत है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, मतलब इन महिलाओं को विश्वास जो है कि हम हमेशा रोगियों की सेवा में अपना जीवन लगा देंगे, ये दृढ़ है, ये विश्वास कभी खत्म होने वाला नहीं है। भाषा के भेद रहे हैं, भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं सेवा में लगी हुई हैं ये अलग देश से हैं, अलग जाति की हैं, अलग धर्म और अलग भाषा को बोलने वाली है, पर इनका लक्ष्य क्या है? एक है। तो इसलिए ये जो ज्योत जल रही है, जो चमक जल रही है, जो उजियारा फैल रहा है, ये विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, विश्व में सबसे ऊपर उठी हुई ज्योत है सेवा में लगे रहना। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। मतलब अब जो सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड थी उनका तबादला एक जंगली आदिवासी इलाके में हो गया था। तो लेखक यहाँ पर थोड़ा सा दुख जता रहा है कि कितनी सुंदर महिला उन काले कलूटे लोगों के बीच में जाकर के काम करेगी। कर्पूरिका इसलिए कहा गया है, बहुत खूबसूरत गोरी देह वर्ण वाली आकर्षक चित्त वाली महिला उस आदिवासी जीवन में कैसे रह पाएगी। पर ये आदिवासी महिला तो अपने सौरभ में, अपनी सुगंध में इतनी लीन, इतने अपने कार्य में इतनी तल्लीनता से लगी हुई है कि उसे हर जगह स्वर्ग सा सुख नजर आता है। मतलब उसका ध्येय, उसका उद्देश्य रोगियों की सेवा करना है, फिर वो चाहे किसी शहरी जीवन में हो या फिर किसी जंगल में या फिर किसी सुनसान वीरान जगह पर, उसे तो हर जगह स्वर्ग ही नजर आता है। वह हम लोगों से मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और फुदकती हुई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में है, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा है। अब लेखक कह रहा है कि मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ, मुझे कचोट रहा है, मुझे परेशान कर रहा है उसका जाना कि कहाँ ये खूबसूरत लड़की इतने जंगल में जाकर के रहेगी। पर उस लड़की के मन में ज़रा भी विषाद नहीं है, ज़रा भी दुख नहीं है, बल्कि वो खुश है कि उसे एक नई जगह जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर एक नया अनुभव उसे होगा, नए लोगों से मिलेगी, नए नए चीज़ों को जानने का उसे अवसर प्राप्त होगा। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना। मतलब लेखक ये कह रहा है कि हम सब उसे देखना चाहते थे, बार बार ये चाहते थे कि वो यहीं रुक जाए, पर वो केवल अपने कर्म में लगी हुई थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो किस जगह है, कितने लोगों से जुड़ी हुई है, कितना अपनापन उसे यहाँ मिला। उसे अपना अपनापन दूसरों को देना था। इसलिए लेखक कह रहा है कि हम चाहे लाख उसमें उलझे हुए थे, हम उसे बार बार देखना चाह रहे थे, कमरे से बाहर आते जाते उससे बात करना चाह रहे थे, पर वो इतनी कर्मठ थी कि अपनी कर्मठता के चलते वो किसी में नहीं उलझी। मतलब उसने अपना ध्यान किसी पर भी नहीं डाला। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह से मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आपने आप ही कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। मतलब यहाँ पर लेखक ने कहा कि ये जो मदर वर्ग है, मतलब ये जो सेवा भावी महिलाओं का जो वर्ग है, वो निसंग है। मतलब उन्होंने किसी का साथ चाहा ही नहीं, निर्लिप्त है। निर्लिप्त मतलब किसी के साथ वो
लिप्त नहीं होना चाह रही, जुड़ना नहीं चाह रही हैं, निर्द्वंद है, उनके जीवन में कोई द्वंद ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, किसी भी तरीके के झंझावातों से, किसी भी तरीके की चिंताओं से वो रहित है। उनका जीवन इस तरीके से है, मतलब उनका काम, उनका पेशा, उनका कर्म ये है कि लोग चाहे आते रहें जाते रहें, उन्हें सिर्फ सेवा करनी है, बिना किसी से जुड़े हुए, बिना किसी से अलग होने का दुख लिए हुए। तो उसने कहा कि मेरे मानस चक्षुओं में, मतलब मेरी नेत्रों में, मेरे ज्ञान चक्षुओं में ये बात समा गई कि हमने तो गीता का ज्ञान केवल कंठ में उतारा है, उसे याद किया है, उसे पढ़ा है, पर तुमने तो गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार लिया और कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। बच्चों, गीता का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान ये कहता है कि मनुष्य ना जन्म लेता है ना मरता है। मनुष्य एक शरीर है, उसमें आत्मा रहती है, और आत्मा जिस तरह से हम वस्त्रों को बदलते हैं ना, उसी तरह से शरीर बदलती रहती है। इसलिए किसी व्यक्ति के मरने का हमें दुख नहीं करना चाहिए, ये गीता का ज्ञान है। लेकिन हमने उस ज्ञान को केवल पढ़ा है, हमने उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। हम रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं किसी अपने के दूर होने पर यहाँ पर ये महिलाएं केवल अपने कर्म से प्रेम करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं।